दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से लेके आई हूँ गुरुदेव जी का प्यारा सा सत्संग। तो चलिए बताते हैं आज गुरुदेव जी ने क्या कहा। दोस्तों, ये बात इतने दिनों में हो जाएगी या इतने महीनों में हो जाएगी, इतने वर्षों में हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। जिस क्षण तुम्हारे चित्त में प्रभु की सेवा, किसी का चिंतन नहीं रह जाएगा, किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कोई हो, उस दिन भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। ये मेरी नहीं, ये श्री प्रेमानंद जी की वाणी है। ये सत्य वचन है और सत्य बात है। तो अब करो चिंतन, कृपा का अक्षय लेकर भगवत भजन करो, भगवत मार्ग पे चलो। जो सच्चे साधक हैं वो परिणाम पर दृष्टि नहीं देते, वो वर्तमान पर साधन प्रतिष्ठित करते हैं अपनी। हमें भजन करना है, प्रभु मिले ना मिले, हमारा कर्तव्य है कि हमें भजन करना है, निरंतर भजन करना है। बस हमें अपने कर्तव्य में देख के रहना है कि हम आगे सोचें, आगे की बात करें। हमें बस भजन करना है, बस हमें आगे का देखना है, हमें पीछे नहीं देखना है। तो ये प्रभु की बात है। वो कब मिलते हैं, कब लीला करते हैं, कब लीला में प्रवेश करते हैं, ये उनका विषय है। इसी तरह एक बाबा संत थे जो हमारे वृंदावन में ही थे, बहुत पुरानी बात है। उनका नाम हुआ करता था ग्वारिया बाबा। तो ग्वारिया बाबा के सख्य भाव में ऐसा भाव आया कि वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण की, कि ये तो मैं इसका मतलब मित्र हूँ, मेरे से मिलता नहीं, ये मेरे से बात नहीं करता। मेरे भाव में ऐसा आता है ना, भाव में आया, आज तक हमसे मिलने नहीं आया। और जबकि रहते सामने हैं, उनके गोद में बैठते थे, उनके गोद में खाना खाते थे भगवान श्री कृष्ण, वहाँ खेलते थे, सखा की तरह रहते थे, दोस्त की तरह। ग्वारिया बाबा सोचे एक बार कि मेरे से मिलता नहीं, मेरे पास नहीं आता, मेरे से बात नहीं करता। अब देखना, ये भाव में आ रहा है उनकी, कितने दिन हो गए मेरे से मिला नहीं, और हमारी पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन हो गया इनके भाव में डूबे हुए, निरंतर भक्ति करते हुए। अब तो झटपटा गए और अब बोलने लगे, जाओ कोई भक्ति नहीं करना हमें इनकी। वहाँ पे कोई भी ब्रज रसिक मिले जो माला लिए हो, सब की माला छीने। अरे कहाँ भजन करते हो, कैसा मित्र यार है जी, कैसा भगवान है जो कभी मिलता नहीं, कभी दर्शन देता नहीं, कभी हमसे बात नहीं करता, हमें देखने नहीं आता। कोई भजन नहीं करना है, कोई भगवान अगवान नहीं। अब तो भगवान श्री कृष्ण वहीं हैं और मुस्कुरा रहे हैं, वहीं गर्भगृह में से देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और बढ़िया समझ रहे हैं भगवान इनकी बातें। इनका भाव सख्य भाव है, ये बेचैन हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं मेरे से मिलने के लिए। अब बहुत दिन हो गए बैठे, बस बड़र लगे हैं भगवान से बातें करने और भगवान को यही बोलने, और चिंतन मन में खूब हो रहा है। इतना चिंतन हो रहा है कि हमारा तो मन नहीं लगता है, उनका चिंतन चल रहा है, दिन रात चल रहा है। ऐसा भाव होना चाहिए, हमारे मन में ऐसा भाव आना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण की सत्य घटनाएं हैं। तो ग्वारिया बाबा का सख्य भाव था, उनके सखा थे भगवान श्री कृष्ण, और ये सत्य बात है, ये सत्य घटना पर आधारित है ये कहानी, ये जो मैं आपको सुना रही हूँ, आज बता रही हूँ। तो आप भी सुनना और समझना। जो आपके भाव में भगवान श्री कृष्ण जैसे आते हैं, जो आते हैं, उनकी कृपा है कि भगवान आते हैं भाव में। तो उस तरह से भगवान ग्वारिया बाबा के सख्य भाव में आते हैं और भगवान के साथ लीलाएँ करते थे। तो बस फिर भगवान श्री कृष्ण के लिए याद करते दूसरों की माला छीन लेना, कोई भजन नहीं करना है। काहे का सखा, काहे का भगवान, ये तो मिलने भी नहीं आता है, कोई मतलब ही नहीं है इसको, कोई भगवान का भजन नहीं करेगा। तो वहाँ के संत समझ गए भगवान कोई लीला में कर रहे हैं और ये सखा भाव में है। तो आज ग्वारिया बाबा आज गुस्से में हैं, आज इनके भाव में होगा ऐसा कि ऐसा कहें और ऐसा करें। भाव है, आज समझ गए सब, उनके सामने कोई भजन ना करे। हाँ बाबा, नहीं करेंगे, नहीं करते। आप कह रहे हो तो कोई भजन नहीं करते। सबकी माला छीन ली, रख दी, किसी को भजन ना करने दिया। लेकिन सब संत समझते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े संत थे, भगवान उनके साथ लीलाएँ करते ही करते थे। सबको देखते थे, बात करते थे, उन्हें दिखते थे, बात, उनके गोद में बैठ के खाना खाया करते थे भगवान श्री कृष्ण। अब तो सुबह से शाम हो गई, बाबा बड़बड़ करते रहे। अचानक से पीछे से आवाज़ आई, ओ ग्वारिया बाबा, तना यहाँ आइयो, कहाँ सुबह से लगे हो कि हम तुमसे मिलते ना है, तुमसे बात ना करते हैं, तुम्हारे पास ना आते हैं, कहाँ बोल रहे हो तुम सबसे। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। उन्होंने पलट के देखा, अब तो झटपटा गए ग्वारिया बाबा, अब मेरा सखा आ गया। और भगवान मंद मुस्कान से उनको देख रहे हैं, तना इधर तो आइयो,
हमारी ब्रज की भाषा इतना यहाँ आई हो, क्या बोल रहे हो तुम, क्या हम मिलते ना है। अब तो कहते झटक दिया, पीछे से उनका पटका पकड़ा भगवान ने गौरिया बाबा का लंगोट, और पीछे से वो धोती और वो डालते हैं ना ऊपर से साफा टाइप का, तो वो उनको खींच के ऐसा लूम के भगवान पकड़ के झपट के पीछे आए, तो उनने हाथ झटकार दिया भगवान का, हमें नहीं मिलना, जाओ। कौन हो तुम, कौन से भगवान, मिलने नहीं आते तुम, कई दिनों तक हमारा पूरा जीवन निकल गया, तुम हमसे बात नहीं करते, तुम हमसे मिलने नहीं आते, तुम अपने दर्शन नहीं दे रहे, तुम काय के भगवान, काय के दोस्त, हम मर रहे हो जी रहे हो तुम ऐसे दोस्त हो, झटपटा रहे हो और अंदर से, और निरंतर जाप चल रहा है भगवान का, कितना चिंतन कर रहा है, अपनी भावना में भगवान का चिंतन हो रहा है। ये मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा रही हूँ, कोई पंडित वाली भाषा में नहीं समझा रही, बड़े बड़े संतों की बात तो छोड़ दीजिए आप, मैं अपनी ब्रज भाषा में आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से भगवान का चिंतन होता है। जो हमारी आपकी भाषा है इसमें समझ लो आप, बहुत सरल सी भाषा में आप समझ लो। अब तो भगवान झटपटा गए कि यार मेरा मित्र, मेरा दोस्त जी ऐसा, और वो वहाँ झटपटा रहा है कि मेरे प्राण प्रिय, मेरे कृपा सिंधु, करुणा निधान हमारे सामने आ गए, और आने के बाद दर्शन हो रहे हैं उनके। तो ये होता है सखा भाव। सखा भाव में उनके साथ कई बार लीलाएं चलती रहती हैं, तो भगवान के साथ इनकी ऐसी लीलाएं कई बार हुई हैं, और ऐसी गौरिया बाबा के साथ सच्ची घटनाएं होती हैं जी। अचानक जब भगवान आते हैं लेकिन उनके सामने, तो वो भी सच्ची घटनाओं पे जैसे भगवान आते हैं उनके साथ वैसे ही वो रहते, वैसे ही भाव करते हैं। तो भाव में लेकिन वो ये जरूर बोलते हैं कि तुम यही हो भगवान, तुम्हारी कभी मिलने की इच्छा नहीं होती। भगवान जब सामने आए तो गौरिया बाबा बोलते तुम्हारी कभी मिलने की इच्छा नहीं होती, तुम कैसे भगवान हो, हैं। गौरिया बाबा मतलब यथा माँ प्रपद्यन्ते दोस्त वो है जो तुम्हें यार इतने निष्ठुर हो, तुम्हें मिलने की चाह नहीं होती। भगवान जी एकदम से आए, उनके हृदय से लगी, वो बोले तुम जब चाहोगे तब तुम हमें देख सकोगे, तुम्हारे चित्त में हम रहते हैं, तुम अब जब चाहोगे हम तुम्हें ये दृष्टि देते हैं कि जब तुम चाहोगे हमारे लिए, तुम्हारी हम चित्त वृद्धि में हम बैठे रहेंगे, तुम जब चाहो हमारे दर्शन करो। उनके लिए केवल तड़पने लगे, जो इंसान भगवान के लिए सिर्फ तड़पने लगे, उनके सिवा और कोई नहीं। हम ये देखते हैं काफ़ी लोग रहते हैं जो दर्शन करते हैं, भक्त बताते हैं हम भक्त हैं, चित्त लगा है नहीं लगा है वो ठीक है, थोड़ी देर माला करेंगे, जाप करेंगे, कुछ भी करेंगे, बाद में भूल जाएंगे। हमें ऐसे भगवान की भक्ति नहीं करनी, अगर हम करें भी तो सच्ची श्रद्धा से करें, भगवान के सामने रोएं, भगवान के सामने कोई ना कोई संबंध स्थापित जरूर करें। जैसे हमारे गौरिया बाबा का था, तड़पने लगते हैं वो एकदम से जब हमें भगवान नहीं दिखते। उनके शब्द हैं ये, सिवाय प्रभु, सिवाय प्रभु, प्रभु के सिवा कोई और नहीं। ये सच्चा चिंतन है, कहते हैं सच्ची दा आनंद, मतलब सच्चे चिंतन में जो भगवान दिखे वो है परम आनंद, भगवान सच्चिदानंद है ना। तो दोस्तों ये है भगवान की कहानी, जो सच्ची कहानी है गौरिया बाबा की, वही है सच्चा भक्त और सच्ची कहानी जो विश्वास करते हैं। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे ही हैं। ये है गौरिया बाबा की सत्य घटना और सच्ची कहानी, जिन्हें भगवान साक्षात सामने लीलाएं करते थे। और भी काफ़ी सारी लीलाएं हैं, आपको एक एक करके सारी बताऊंगी। अब तो मैं खुद बताऊंगी आपको सारी लीलाएं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, औरों तक भी शेयर करना। भगवान श्री कृष्ण की सत्य घटनाएँ हैं, जी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।